अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मैं अली डैलस से आपको ये वाक़या शेयर कर रहा हूँ, जो आज से अराउंड 10 इयर्स पहले पेश आया, जब मेरी रिसेंटली शादी हुई थी। तो मेरी शादी के कुछ टाइम के बाद ही मेरी वाइफ़ की एक फ्रेंड है फ़रियाल, उसकी भी शादी हुई। क्योंकि हम लोग एक ही एज ग्रुप के थे, तो मैं, मेरी वाइफ़, फ़रियाल और उसका हस्बैंड उमर, हम लोग अक्सर साथ ही हैंग आउट करते थे। एक बार एक लॉन्ग वीकेंड आया, तो हमने प्लान बनाया कि हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। हम लोगों ने डिसाइड करा कि एक स्टेट है टेक्सास के नॉर्थ में, अराउंड 6 आवर्स ड्राइव पे। तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर विज़िट करते हैं 2-3 दिन के लिए। फिर जब हमने गूगल पे देखा कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं करने की, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि वहाँ पर एक मैजिक शो होता है, जो एक बहुत ही वहाँ का मशहूर मैजिशियन है, वो और उसकी वाइफ़ जो कि क्लेम करती है कि वो एक मीडियम है। वो दोनों वो शो करते हैं। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दीज़ थिंग्स। तो मैंने सोचा कि हम वो देखेंगे। मैंने उमर से बोला, तो उमर भी बहुत एक्साइटेड था। हमने टिकट्स बाय करे। मेरी वाइफ़ न्यूट्रल थी, अ, लेकिन फ़रियाल ने इतनी कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करी इस शो के लिए। ख़ैर, हमारा प्लान था कि हम सैटरडे को मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे। तो यही हुआ। अराउंड 9 साढ़े 9 बजे फ़रियाल और उमर हमारे घर पर आए। हम लोगों ने एक ही कार में जाना था, तो अपना सामान हमने कार में रखा और हम लोग फिर निकल गए। कोई अराउंड हमें 6 आवर्स लगे होंगे वहाँ पहुँचने में। तो जब तक हम वहाँ पर पहुँचे, तो मेरे ख़्याल में 4 बज रहे होंगे। हम अपना होटल गए, वहाँ पर हमने चेक इन करा, अपना सामान रखा और फिर हमने सोचा कि अब हम डाउनटाउन चलते हैं, क्योंकि हमारा होटल डाउनटाउन से बहुत करीब था। तो हमारा प्लान था कि हम डाउनटाउन जाएँगे, वहाँ पे थोड़ा वॉक करेंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे और हमारा शो क्योंकि 8 बजे था, तो 2-3 घंटे हम इस तरीके से अपने वहाँ पे पास कर लेंगे। ख़ैर, फिर हमने वही करा। डाउनटाउन गए, घूमे फिरे, एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे डिनर करा। डिनर के दौरान फिर ये टॉपिक निकला कि मैजिक शो का। तो फ़रियाल ने हमसे पूछा कि हम लोग क्या अभी भी वहाँ पे जाना चाहते हैं? मेबी हम कुछ और कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं और उमर हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे उस शो के लिए, तो फिर फ़रियाल चुप हो गई, उसने ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करा। ख़ैर, फिर हम डिनर करके अपना निकले। वहाँ से 10 मिनट्स की ड्राइव पर ही मैजिक शो था। हम वहाँ पर गए, हमने अपने टिकट्स गेट पर दिखाए और हम अंदर जाने लगे, तो वहाँ पर एक कैट बिल्ली जो थी, वो बैठी हुई थी, बिल्कुल वाइट कलर की, लाइक प्योर वाइट। और वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई थी कि वो कोई भी आ रहा है, जा रहा है, वो शी वाज़ नॉट मूविंग एट ऑल। ख़ैर एनीवे, थोड़ा अजीब-सा लगा हमें, लेकिन हम लोग अंदर गए और जाके अपनी सीट्स पे बैठ गए। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि अ, जैसे पहले मैं, फिर मेरी वाइफ़, फिर फ़रियाल और फिर उमर, हम लोग इस तरीके से बैठे हुए थे। ख़ैर, शो शुरू हुआ 8 बजे और काफ़ी अच्छे उसने हमें ट्रिक्स दिखाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग शो था। फिर एक पार्ट आया जिसमें उसने बोला कि अब वो वूडू डेमोंस्ट्रेट करेगा। तो उसके लिए उसने फिर वॉलंटियर्स माँगे ऑडियंस में से। तो मैं क्योंकि काफ़ी एन्जॉय कर रहा था, तो मैंने भी अपना हैंड रेज़ करा और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि उसने मुझे पिक कर लिया। तो उसने मुझे स्टेज पे बुलाया और साथ में उसने एक आदमी और पिक करा एज़ एन ऑब्ज़र्वर। फिर उसने मुझे एक सीट थी स्टेज पर ही, उसने मुझे वहाँ बैठने को बोला और उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा फ़ील होगा कि जैसे मुझे कोई टच कर रहा है और मुझे जिस बॉडी पार्ट पर टच करे, मैं वहाँ पे हाथ रख के लोगों को दिखाऊँ कि किस बॉडी पार्ट पे मुझे टच हुआ है।
फिर उसने मुझे एक ब्लाइंड फ़ोल्ड दिया, जो मुझे अपनी आँखों के ऊपर रखना था। मैंने वो रखा और फिर उसके बाद वो उसने अपना ट्रिक शुरू करा। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे पहले शोल्डर पे टच कर रहा, फिर आर्म पे टच कर रहा, फिर मेरे चेस्ट पे टच कर रहा, इस तरीके से डिफरेंट स्पॉट पे मुझे ऐसी फीलिंग हुई। और हर बार मैं उस स्पॉट पे टच करके दिखाता कि मुझे यहाँ पे किसी ने टच करा है। तो आई थिंक 1-2 मिनट ये हुआ, फिर उसके बाद उसने मुझसे बोला कि अब मैं अपना ब्लाइंड फ़ोल्ड हटा सकता हूँ। तो मैंने हटाया तो वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक डॉल थी। तो उसने बोला कि तुम्हें ऐसा फ़ील हुआ था ना कि तुम्हें कोई टच कर रहा है और तभी तुमने बताया कि कहाँ-कहाँ पे टच हुआ। तब मैंने बोला हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो उसने बोला कि तुम बिलीव करोगे कि मैंने तुम्हें टच भी नहीं करा। मैं सिर्फ़ डॉल को टच कर रहा था और जहाँ-जहाँ मैं डॉल को पिन से पोक कर रहा था, उन्हीं स्पॉट्स पे तुम्हारी बॉडी में ऐसी फ़ीलिंग आ रही थी कि तुम्हें कोई टच कर रहा है। और जो साथ में एक और वॉलंटियर जो ऑब्ज़र्वर के तौर पे वहाँ पर था, उसने ये टेस्टिफ़ाई करा कि वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी सेटअप नहीं था कि जो कि मुझको टच कर रहा हो। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये ट्रिक थी। मैंने काफ़ी एन्जॉय करा, लोगों ने काफ़ी क्लैप करा। खैर फिर उसके बाद मैं स्टेज से उतर के नीचे आके अपनी सीट पे बैठ गया। तो मेरी वाइफ़ ने मुझसे पूछा कि सब ठीक-ठाक है? मैंने बोला हाँ, आई फ़ील कंप्लीटली नॉर्मल, इट वाज़ फन। अ, खैर फिर शो कंटिन्यू हुआ। लेकिन मैंने ये बात ऑब्ज़र्व करी कि फ़रियाल जो थी वो थोड़ा स्ट्रेंज एक्ट कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे वो बार-बार घूर रही हो। अब इट वाज़ अ वेरी ऑकवर्ड फीलिंग बट आई डिडन्ट से एनीथिंग। खैर फिर उसके बाद उसने और ट्रिक्स भी काफ़ी सारी दिखाई। फिर उसने एक ट्रिक थी जो उसने उसकी वाइफ़ ने दिखानी थी। उसमें उसकी वाइफ़ ने लेविटेट यानी अ, फ्लाई करके दिखाना था। तो खैर अ, अब जब उन लोगों ने वो स्टार्ट करा तो अ, हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करा सारी ऑडियंस ने कि उनको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है। वो सही से वो डेमोंस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना वो जो ट्रिक था उनका, परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो। तो खैर उसने फिर थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी ऑडियंस को, थोड़े जोक्स वगैरह करके। फिर इवेंचुअली खैर उन्होंने वो ट्रिक करके दिखा दी और उसके बाद जो मेन इवेंट था उस नाइट का, वो उसकी वाइफ़ को अपनी मीडियम स्किल्स डेमोंस्ट्रेट करना थी अ, बाय कनेक्टिंग टू सम सोल्स। तो खैर फॉर सम रीज़न उसने फिर बोला कि उसकी जो वाइफ़ है वो अच्छा फ़ील नहीं कर रही है, मेबी शी इज़ फीलिंग अ लिटिल सिक। तो वो अ, उसकी वाइफ़ अब फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी उस रात के शो में। तो उसके बाद उसने 1-2 ट्रिक्स और दिखाई और उसके बाद फिर शो कंक्लूड हुआ। बहुत अच्छा शो था। बहुत एन्जॉय करा हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग निकले वहाँ से, अपनी कार में बैठे और हम लोग फिर अपने होटल की तरफ निकल गए। होटल आए तो मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन का ही थका हुआ था, हम सुबह के निकले हुए थे, तो मुझे काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं सो गया। मेरे ख़्याल में जब मैं सोया होऊँगा तो कोई मेरे ख़्याल में 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। ख़ैर अराउंड कोई मेरे ख़्याल में 1 बजे मेरी वाइफ़ ने मुझे उठाया और उसने मुझसे बोला कि तुम्हें कहीं से कोई रोने की आवाज़ आ रही है? मैं ऑलरेडी इतना स्लीपी था, मैंने इतना कोई उसको आई डिडन्ट पे टू मच अटेंशन। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है और मैं फिर दोबारा सो गया। अभी मैं सोया ही था कि मेरी वाइफ़ ने फिर मुझे उठाया और फिर बोला कि नहीं, मुझे आवाज़ आ रही है, कोई रो रहा है, तुम चेक करो। फिर मैं उठ के बैठा, मैंने बोला कि यार ये इतनी रात को कौन रोएगा? और कोई होगा भी तो अ, हमारा से क्या, मतलब हम क्या कर सकते हैं? ख़ैर एनीवे उसको फिर मैंने सपोर्ट के लिए मैंने बोला चल मैं देखता हूँ। तो जब मैंने कोशिश करी सुनने की तो मुझे भी ऐसी आवाज़ आई कि जैसे वाक़ई कोई रो रहा हो। तो फिर मेरी वाइफ़ ने बोला कि आई थिंक वी शुड मेबी कॉल द लॉबी, होटल लॉबी और उनसे हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। फिर मेरी वाइफ़ ने बोला कि आई डोंट नो, मे बी फ़रियाल और उमर ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि हम क्या करें, कि काफ़ी ऑकवर्ड सा था, कोई इतना रो रहा हो। तो इतने में मेरे फ़ोन पर उमर का मैसेज आया कि अ, कि क्या हम लोग उठे हुए हैं? तो मैंने बोला कि हाँ, हम उठे हुए हैं, एवरीथिंग ओके? तो उसने बोला कि कैन यू प्लीज़ कम टू माय रूम? तुम और तुम्हारी वाइफ़ दोनों।
तो हमने बोला कि ओके दैट्स ऑकवर्ड, लेकिन हम लोग का उसने मे बी दे नीड समथिंग। तो खैर फिर उसका रूम हमारे रूम के साथ ही था, तो हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग उनके रूम पे गए, नॉक करा, तो हमने डोर खोला। हम अंदर गए तो वो फरियाल जो थी वो चेयर पे बैठी हुई थी और रो रही थी। तो माई वाइफ वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड, और उसने बोला कि सब ठीक तो है, क्या हुआ, मतलब तुम फरियाल तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने बोला कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये जब से आई है तब से रो रही है, अजीब से एक्ट कर रही है और कुछ बता भी नहीं रही। तो वो उसके बाद फिर हम लोग एंटर हुए, तो फरियान ने फिर और रोना शुरू कर दिया और बोला कि नहीं, मुझे अकेले छोड़ दो और यहाँ पे कोई ना आए मेरे पास। तो जब उसने बहुत ज़्यादा ऐसा एक्ट करना शुरू करा तो फिर मेरी वाइफ ने मुझसे और उमर से बोला कि तुम दोनों जो है वो हमारे कमरे में क्यों ना चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, और मैं यहाँ पर फरियाल के साथ रहती हूँ और देखती हूँ कि क्या हो रहा है इसके साथ। अगर कोई ज़रूरत थी किसी भी चीज़ की तो देन आई विल कॉल यू गाइस। तो मैंने उमर से बोला कि चलो ठीक है, लेट्स गो टू आवर रूम, और थोड़े टाइम के लिए फरियाल को जो है वो मेरी वाइफ के साथ छोड़ दो। तो खैर हम लोग अपने रूम में आके बैठ गए, और मेरी वाइफ जो है वो फरियाल के साथ उसके रूम में रुक गई। तो मैं और उमर अपना बातें-वातें करते रहे, और मैं अपनी वाइफ से फ़ोन पे पूछता रहा मैसेज करके कि सब ठीक है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हाँ, सब ठीक है, फरियाल थकी हुई है, और अब वो दोनों बेड पे लेट गए हैं। और वो मेरी वाइफ ने उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे पुरानी बातें करना शुरू कर दी यूनिवर्सिटी के टाइम की, कि अ, जो उनके पास्ट के एक्सपीरियंस, फ़नी एक्सपीरियंसेस, जैसे जो कुछ भी थी ये चीज़ें, पॉज़िटिव एक्सपीरियंसेस थे, वो उसको रिकॉल करना शुरू करे ताकि वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इट वर्क्ड, और फिर कुछ टाइम के बाद मेरी वाइफ ने मैसेज करा कि फरियाल जो है वो सो गई है। और फिर मेरी वाइफ भी कुछ टाइम तक जागती रही कि अगर फरियाल को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करे, लेकिन फिर इवेंचुअली शी वाज़ टायर्ड, सो शी ऑल्सो फेल अस्लीप। फिर मैं और उमर भी, हम भी थोड़ी देर के लिए सो गए मेरे रूम में। फिर सुबह हम लोग उठे और फिर हमने जाके पूछा कि हाउ वाज़ एवरीथिंग, तो एवरीथिंग वाज़ फाइन, फरियाल अब बेटर फ़ील कर रही थी। और फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, अब कहीं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए चलते हैं, और फिर अपना जो हमारी बाकी एक्टिविटीज़ प्लान थी हम फिर वो करेंगे। तो फरियान ने बोला कि नहीं, मुझे घर जाना है, आई डोंट वांट टू स्टे हियर एनीमोर। तो हमने बोला कि हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी ये लॉन्ग वीकेंड है और हमने इतना प्लान करा है, काफ़ी सारे टिकट्स भी लिए हुए हैं चीज़ों के। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे बस घर जाना है। वो बार-बार इसी बात पे ज़िद कर रही थी कि मुझे घर जाना है। तो उमर ने उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करा, बोला कि अच्छा चलो ठीक है, घर चलते हैं, लेकिन एटलीस्ट ब्रेकफ़ास्ट वगैरह तो कर लें, उसके बाद में निकलेंगे। तो उसने बोला चलो ठीक है। खैर फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करा, और उसके बाद फिर हम उसे इसी बहाने से हम एक आध जगह और ले गए जहाँ पे हमें जाना था। लेकिन वो बहुत एनोयिंग से एक्ट कर रही थी। वो हर वक़्त यही कि नहीं, मुझे घर जाना है, बस घर चलो, घर चलो। अ, खैर जब भी उसने बहुत ज़्यादा इस तरीके से एक्ट करा तो फिर हमने प्लान बनाया कि हम लंच के बाद फिर वापसी के लिए निकलते हैं। अ, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि हमने फिर ज़्यादा उससे डिबेट भी नहीं करी, और सोचा कि अगर उसका ऐसा मूड है तो फिर पूरा मतलब टूर ही हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा, तो फिर उससे बेहतर है कि हम वापस ही चलते हैं। तो ख़ैर हम वापस के लिए निकले तो हमने नोटिस करा कि फरियाल के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया। वो काफ़ी पहले से बेहतर एक्ट कर रही थी। ख़ैर फिर हम घर आ गए, और हमने फिर उनको वो अपने घर पे चले गए, हम लोग हमारे घर पे रुक गए। उसके बाद फिर 1-2 दिन मेरी वाइफ़ ने फरियाल से मैसेजेस वगैरह पे उसकी बात हुई, और बोला कि सब ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ, एवरीथिंग इज़ ओके, वो पहले से बेहतर फ़ील कर रही है। फिर 2-3 दिन के बाद फिर मेरी वाइफ़ ने फरियाल से बोला कि अब तुम कैसा फ़ील कर रही हो? तो उसने बोला कि हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और व्हाई डोंट यू गाइज़ कम ओवर टुनाइट फॉर डिनर? तो मेरी वाइफ़ ने बोला कि ठीक है, हम आ जाएँगे, लेकिन क्योंकि उसको पता था कि फरियाल 1-2 दिन पहले थोड़ा बेहतर फ़ील नहीं कर रही थी, तो उसने बहाना कर दिया कि अली को जो है वो चाइनीज़ का बहुत मूड हो रहा है, तो यू डोंट मेक एनीथिंग, वी विल ब्रिंग सम चाइनीज़ विद अस। तो ख़ैर फिर ऑफ़िस के बाद शाम में फिर हम लोग उनकी तरफ गए, अपना रास्ते से चाइनीज़ उठाते हुए।
वहाँ पर पहुँचे, खाना वगैरह खाया, फिर बातें-वातें करने लगे। फिर मेरी वाइफ़ ने फ़रियाल से पूछा कि फ़रियाल, वो जब हम गए थे ट्रिप पे तो क्या हुआ था? तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रही थी? तुम्हें कुछ चीज़ें याद हैं उस टाइम की? तो फ़रियाल ने बोला कि हाँ, मुझे तो सब कुछ याद है। फिर फ़रियाल ने पूरी स्टोरी बताई कि वहाँ पे हुआ उसके साथ क्या। तो फ़रियाल का ये कहना था कि जब वो वहाँ पर गई, तो पहले तो वो नॉर्मल फ़ील कर रही थी। फिर जब हम लोग डिनर करने गए तो वहाँ पर उसका ऐसा कुछ अंदर से फ़ीलिंग आ रही थी कि हमें उस मैजिक शो में नहीं जाना चाहिए। तो उसने मेंशन भी करा, लेकिन हमने उसकी बात पे कोई नोटिस नहीं लिया, तो वो चुप हो गई। फिर उसके बाद हम लोग मैजिक शो में गए, तो उसने भी उस जो बिल्ली बाहर बैठी थी, उसने उसको देखा और उसको बिल्ली बहुत ही अजीब-सी लगी। तो अ, उसको एक डर-सा फ़ील हुआ, उसको लगा कि बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है। तो उसने क्या करा कि उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और आयतल कुर्सी पढ़ के वो अंदर एंटर हो गई। तो उसके बाद उसने बोला कि उसने पहले से बेहतर फ़ील करा। फिर हॉल में बैठे ट्रिक्स वगैरह हमने देखी तो वो उसे नॉर्मल फ़ील कर रही थी। फिर जब वो उस वूडू वाली ट्रिक की जब बारी आई तो और मैंने वॉलंटियर करा, तो उसको वो अच्छा नहीं लगा। तो उसका दिल करा कि जैसे वो मुझे मना करे, मुझे रोके उसमें वॉलंटियर करने से। लेकिन शी फेल्ट ऑकवर्ड, तो उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन उसने करा ये कि उसने दिल में दुआएँ पढ़ना शुरू कर दी मेरी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी उसको चीज़ें याद थी, कुरानी आयत और वज़ाइफ और जो भी चीज़ें उसको थी, वो उसने दिल में पढ़ना शुरू कर दिए। तो फिर जब वो चीज़ ख़त्म हुई और फिर मैं वापस आकर बैठा उन लोगों के साथ, तो उसको फिर एकदम से पता नहीं मुझसे बहुत उलझन सी फ़ील होना शुरू हुई। उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई बहुत ही कोई नेगेटिव चीज़ है। तो उसने और जो है वो अपने दिल में दुआएँ पढ़ना शुरू करी और उसका दिल चाहा कि बस वो या तो मैं उठ के वहाँ से चला जाऊँ या वो वहाँ से उस हॉल से बाहर चली जाए। तो जैसे-जैसे उसे फीलिंग और होती गई, वो वैसे-वैसे और दुआएँ पढ़ती रही। तो उसके बाद फिर जब शो ख़त्म हुआ और हम लोग बाहर निकले, तो फिर उसने पहले से काफ़ी बेहतर फ़ील करा। फिर हम लोग जब अपने होटल गए, तो फॉर सम रीज़न उसको अचानक से उसकी अम्मी बहुत याद आने लगीं। तो उसने बोला कि चलो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ, अगर मैं उनको इतना मिस कर रही हूँ, तो मैं उनको कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ। तो वो लोग अपने रूम में गए, तो उमर रेस्टरूम वगैरह में गया और फ़रियाल ने जो है अपनी अम्मी को कॉल करा, अपने पेरेंट्स से उसने बात करी काफ़ी देर। इतने में फिर उमर भी आ गया रेस्टरूम से शावर-वावर लेके और उसने फिर अपना हेडफ़ोन्स लगा के अपने फ़ोन पे कुछ देखना शुरू कर दिया। तो ख़ैर उस अपने पेरेंट्स से बात करते-करते फिर फ़रियाल को नींद आने लगी, उसका सर काफ़ी हेवी होने लगा। तो उसने फिर फ़ोन बंद करा और उसने उमर से बोला कि मैं सो रही हूँ, तुम ये लाइट ऑफ़ कर दो। तो उमर ने फिर रूम की लाइट ऑफ़ करी और ये फ़रियाल सो गई और उमर अपना फ़ोन पे ही बिज़ी था। तो फिर फ़रियाल बोलती है कि अभी वो सोई ही थी कि कुछ टाइम के बाद उसने एक ख्वाब देखा और उसने बहुत ही मतलब बुरा ख्वाब देखा कि वो अपने घर में है, अपने पेरेंट्स के घर में, और वो अपने पेरेंट्स के बेडरूम में खड़ी हुई है और वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों, उसके अम्मी-अब्बू, वो वो डेड हैं और वो व्हाइट कफ़न ओढ़ के अपने बेड पर लेटे हुए हैं। तो वो रोने लगी अपने ड्रीम में और फिर वो भागी अपने एक भाई के रूम में। तो जब अपने भाई के रूम में एंटर हुई तो उसका भाई भी जो यहाँ पे मारा हुआ पड़ा है कफ़न ओढ़ के। तो फिर उसको और शॉक हुआ, वो दूसरे भाई के रूम में गई तो दूसरा भाई भी वहाँ पे डेड है इसी कंडीशन में। और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करे, ये सब ड्रीम में हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो रोने लगी और फिर रोते-रोते ही वो अपने ड्रीम से रियल लाइफ़ में उठ गई। और जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके मतलब डार्क ही था रूम में, लेकिन उसने जो बताया कि उसके रूम में वो बिल्ली जो उसने शो के बाहर देखी थी, वही बिल्ली उसके रूम में बैठी हुई है। और वो बिल्ली एक नहीं बल्कि उस जैसी कोई 10-12 बिल्लियाँ जो हैं वो रूम में जगह-जगह बैठी हुई हैं। तो उसने उठ के जल्दी से जो अ, लैंप होता है बेड लैंप, उसने वो फ़ौरन ऑन करा तो अचानक से वो सारी बिल्लियाँ गायब हो गई। तो शी वाज़ वेरी शॉक्ड और उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये तो उसको आइडिया था कि वहाँ पे बिल्ली कोई नहीं थी, ये कोई कुछ और ही ये मामला है। तो ख़ैर उसके बाद फिर उसने बोला कि फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि उसको इतनी नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आना शुरू हुई। उसकी लाइफ़ में कभी भी जो भी कोई नेगेटिव चीज़ हुई थी, वो सारी एम्प्लीफाई होके उसको याद आने लगी। फिर ऐसी चीज़ें जो कभी वो सोच भी नहीं सकती थी, वो सारी चीज़ें उसके ज़हन में आने लगी
कि जैसे उसके घर में कोई फायर कोई लग गई हो, जिसकी वजह से उसकी सारी फैमिली जल के मर गई हो, या उसके पेरेंट्स की लड़ाई हुई हो और उसके फादर ने गुस्से में आके उनके साथ सब लोगों को मर्डर कर दिया हो। तो इस टाइप की बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स उसके ज़हन में आने लगी, और वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाई अपनी इमोशंस और फिर वो रोने लगी। और जब उसका हस्बैंड उमर उससे पूछ रहा कि क्या तुम्हें क्या हो रहा है, बताओ तो सही। तो वो कुछ बता भी नहीं पा रही थी उसे। और फिर जब हम लोग उसके रूम में एंटर हुए, तो उसको फिर मुझे देख के इतनी शदीद उलझन होना शुरू हुई, उसे लगा कि फिर मैं कोई नेगेटिव चीज़ अपने साथ लेकर आ गया हूँ। तो फिर उसने और ज़्यादा एक्सट्रीम एक्ट करना शुरू करा, और फिर जब मैं और उमर रूम से बाहर चले गए, तो फिर उसने बेहतर फ़ील करा। अ, और उसके बाद फिर उसको बस यही था कि मुझे घर वापस जाना है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उस जगह पे कोई नेगेटिव चीज़ है, जो उसके साथ और मेरे साथ अटैच हो गई है। तो इसी वजह से फिर वो वापस जाने का बोल रही थी। तो उसके बाद ख़ैर फिर उसने बोला कि अब मैं बिल्कुल पहले से बहुत बेहतर फ़ील कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी चीज़ थी वो मतलब वो वहीं पर थी। तो ये सुन के हम काफ़ी रिलीव्ड हुए, लेकिन काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक था। तो ख़ैर ये एक स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब ये आई डोंट नो कि ये सुपरनैचुरल है या कोई साइकोलॉजिकल इश्यू था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कोइंसिडेंसेस काफ़ी हैं, जैसे मेरा वुडू ट्रिक, फिर उस बिल्ली को देखकर हम सबको ऐसा फ़ील होना, अ, फिर फरियाल का ऐसा एक्ट करना, क्योंकि शी क्लियरली सॉ दोज़ कैट्स। उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। और फिर उसने भी बोला कि शायद उसने वहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा दुआएँ और ये कुरानी आयत वगैरह पढ़ना शुरू करी वहाँ पर, जिसकी वजह से शायद वहाँ पे उसने कुछ उस एनवायरनमेंट में उसने कुछ डिस्टर्ब करा, वहाँ पे जो भी प्रेज़ेंस थी, किसी भी जिन भी चीज़ों की, जिसकी वजह से वो शो भी उसका फ़र्क पड़ा, और जो मैजिशियन की जो वाइफ़ थी, वो भी शायद बीमार हो गई इस वजह से, और उसने भी शायद अपनी जो उसकी लास्ट जो उसको शो दिखाना था, वो नहीं दिखा पाई। तो आई डोंट नो, मे बी उसके इस तरीके से ज़्यादा पढ़ने से ये सारी चीज़ें हुई। बट एनीवे, ये एक स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वेल दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।